आज बीए द्वितीय वर्ष के छात्रों के लिए यह अध्याय लेकर हम यहाँ पर आए हैं। आज जिस अध्याय पर हम चर्चा कर रहे हैं वह अध्याय है भारत में आंग्लो फ्रांसीसी संघर्ष, जिसको कर्नाटक युद्ध के रूप में जाना जाता है। छात्रों, आप सभी जानते हैं कि भारत में 17वीं 18वीं शताब्दी की अगर बात करें तो मूल रूप से दो प्रमुख कंपनियां थी, जिसमें एक थे अंग्रेज और एक थे फ्रांसीसी। दोनों ही कंपनियां व्यापार के एकाधिकार को लेकर आपस में संघर्षरत थी। दोनों ही कंपनियां चाहती थी कि भारत के व्यापार के साथ ज़्यादा से ज़्यादा मुनाफा कमाया जा सके, और इसके लिए यह जरूरी था कि भारत में व्यापार पर एकाधिकार स्थापित हो, और भारत के व्यापार पर अगर एकाधिकार स्थापित करना है तो उसके लिए राजनीतिक सत्ता को भी अपने कब्जे में करना जरूरी था। इसलिए अंग्रेज और फ्रांसीसी सेनाएं 18वीं शताब्दी के प्रारंभ में हमें कर्नाटक के युद्धों के रूप में आपस में लड़ती हुई नजर आती है। इन कंपनियों का संघर्ष का कारण, जैसा कि यहाँ पर आपको दिख रहा होगा, भारतीय व्यापार पर एकाधिकार स्थापित करना था, और इस हेतु इनके मध्य अलग अलग समय पर 3 कर्नाटक युद्ध हुए। हम एक एक कर इन युद्धों के बारे में यहाँ पर जानकारी लेंगे और इन कर्नाटक युद्धों को समझने की कोशिश करेंगे, जिससे हमें यह पता चलेगा कि किस प्रकार अंग्रेज और फ्रांसीसी दोनों ही आपस में लड़े, दोनों कंपनियों के मध्य आपस में संघर्ष हुए, और अंतिम परिणाम की अगर बात करें तो हमें देखने को मिलता है कि अंतिम रूप से अंग्रेजों ने फ्रांसीसी कंपनी को पराजित किया, और इसके साथ ही भारत के व्यापार पर अंग्रेजों ने अपना एकाधिकार स्थापित कर लिया। यहाँ पर आज हम बात कर रहे हैं प्रथम कर्नाटक युद्ध की। प्रथम कर्नाटक युद्ध हुआ 1746 से लगाकर 1748 के बीच में। अंग्रेजों और फ्रांसीसियों के मध्य यह युद्ध हुआ था। मुद्दा यह था कि अंग्रेज और फ्रांसीसी दोनों कंपनियां, जैसा कि अभी मैंने कुछ देर पहले बताया था, कि ये न सिर्फ भारत में अपितु यूरोप में भी एक दूसरे की दुश्मन थी। अगर यूरोप में किसी मुद्दे को लेकर अंग्रेज और फ्रांसीसियों के मध्य किसी प्रकार का संघर्ष होता था तो पूरे विश्व में जहां पर भी ये कंपनियां होती थी वे आपस में लड़ना शुरू हो जाती थी। इसी कारण से प्रथम कर्नाटक युद्ध के दौरान भी यही घटना घटी। इस संघर्ष में, इस युद्ध में लड़ाई का मूल कारण भारत में कुछ नहीं था। यह यूरोप के ऑस्ट्रिया के उत्तराधिकार के प्रश्न को लेकर वहां पर ब्रिटेन और फ्रांस आपस में लड़े, और उसके परिणाम स्वरूप भारत में भी अंग्रेज और फ्रांसीसी कंपनियां आपस में युद्ध करने लग गई, और ऑस्ट्रिया के उत्तराधिकार के प्रश्न को लेकर भारत में भी दोनों कंपनियों के बीच में यह युद्ध प्रारंभ हो गया। यह युद्ध 1746 से लगाकर 1748 के मध्य हुआ, जिसको प्रथम कर्नाटक युद्ध के रूप में जाना जाता है। यह युद्ध 1746 में फ्रांसीसी गवर्नर जनरल डुप्ले के द्वारा प्रारंभ किया गया। डुप्ले ने फ्रांसीसी नौसेना सहायक ला बोर्डेने को बुलाकर उसकी सहायता से मद्रास का घेरा डाल दिया और मद्रास पर अधिकार कर लिया। मद्रास जो उस समय अंग्रेजों के अधीन था, अंग्रेजों के पास था, जिस पर फ्रांसीसी कंपनी ने घेरा डाल दिया। अंग्रेजों ने दोनों के बीच में संघर्ष शुरू हुआ। अंग्रेजों ने मद्रास को बचाने की कोशिश की, लेकिन उसमें वह असफल रहे। इस युद्ध में फ्रांसीसियों ने मद्रास को जीत लिया और कई अंग्रेजों को बंदी बना लिया, जिसमें लॉर्ड क्लाइव भी एक था। इसके पश्चात जब कर्नाटक में अंग्रेज और फ्रांसीसी कंपनियां आपस में संघर्षरत थी तो कर्नाटक के तत्कालीन नवाब अनवरुद्दीन ने दोनों कंपनियों को युद्ध करने से रोकने को कहा, युद्ध करने से मना किया, लेकिन फ्रांसीसी इस बात को नहीं माने। मूल कारण यह था कि फ्रांसीसियों ने जो मद्रास पर अधिकार कर लिया था वो मद्रास वह कर्नाटक के नवाब को लौटाने में आनाकानी कर रहे थे, जिसकी वजह से एक युद्ध हुआ जिसको सेंट टोमे का युद्ध कहा जाता है। यह युद्ध फ्रांसीसी सेना और कर्नाटक के नवाब अनवरुद्दीन के मध्य हुआ।
यह युद्ध इस मायने में महत्वपूर्ण है कि जहां एक और नवाब अनवरुद्दीन के पास 10,000 सैनिकों की सेना थी, वहीं दूसरी ओर फ्रांसीसियों के पास मात्र 700 भारतीय सैनिक और 210 फ्रांसीसी सैनिक थे। लगभग 900 सैनिकों की सेना ने नवाब अनवरुद्दीन की 10,000 सैनिकों की सेना को बुरी तरह से पराजित किया। इसलिए यह युद्ध एक तरह से फ्रांसीसियों का उत्कर्ष काल माना जाता है, जिसमें उन्होंने न सिर्फ अंग्रेजों को पराजित किया, अपितु उन्होंने कर्नाटक के नवाब की सेना को भी हराकर अपना वर्चस्व स्थापित कर दिया। इस प्रकार यह युद्ध प्रथम कर्नाटक युद्ध के नाम से जाना जाता है। और जैसा कि मैंने अभी कुछ देर पहले बताया था कि यह दोनों कंपनियों का संघर्ष यूरोप से संबंधित था, इसलिए यूरोप में जब ऑस्ट्रिया का उत्तराधिकार संघर्ष समाप्त हुआ और वहाँ पर दोनों कंपनियों के बीच में ए ला सापेल की संधि हुई 1748 में, तो उस संधि के द्वारा भारत में भी दोनों कंपनियों ने अपना युद्ध समाप्त कर दिया। इस प्रकार प्रथम कर्नाटक युद्ध समाप्त हुआ 1748 में। तो छात्रों, यह प्रथम कर्नाटक युद्ध की बात है। इसी क्रम में अगले वीडियो में हम द्वितीय और तृतीय कर्नाटक युद्धों पर विचार करेंगे। धन्यवाद।